तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता होगा कि CISF HCM यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की साल 2019 की जो आपकी वैकेंसी थी, इसके जो आपके एग्जामिनेशन की शेड्यूल डेट थी, ये अभी तय कर दी गई है और आपके एडमिट कार्ड भी जो है डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे आज और कल में। ठीक है, तो स्पेशली जो भी वैकेंसी के कैंडिडेट्स थे जिनका भी फिजिकल यानी PST जो हुआ था ये कंडक्ट हुआ था, तो इनका जो री-PET था ये दोस्तों 5 अगस्त को हुआ था आपके साल 2022 के अंतर्गत। तो जितने भी लोग क्वालिफाइड हैं और साथ ही साथ जो भी लोग इसके बाद वाली वैकेंसी जो आपकी 500 या फिर 420 की या 500 के आसपास की जो वैकेंसी आई थी SCM और ASI दोनों की कंबाइंड, उसके भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सब देखेंगे कि जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे स्पेशली इस एग्जामिनेशन में, इनका लेवल कैसा था। और इस पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आपके आएंगे आपके पेपर में। ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस के जो आंसर है आप देने की कोशिश करना, और ये भी ट्राई करना कि जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आए उसको आप अलग से कहीं से सर्च करके देखो। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इन टॉपिक से श्योर है कि आपके क्वेश्चंस आएंगे, और इसी वजह से मेरा ये वीडियो लाने के पीछे एक मकसद भी था। एक और चीज़ कि आपको बताना है कि एट लास्ट आप कितना स्कोर कर रहे हो इन सारे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अभिनव भारत की, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, आप इस चीज़ को मिला लेना। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अभिनव भारत एक सोसाइटी थी, एक संस्था थी, इसकी स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है BD सावरकर, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। तो यहाँ पे अगर बात आई है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करवाई थी, तो ये आपके स्वामी विवेकानंद ने। ज्योतिबा फुल्ले के बारे में कुछ बताइएगा आप। ज्योतिबा फुल्ले जो थे, इनके द्वारा भी एक आपके पूना में सत्यशोधक समाज जो था, सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा VD सावरकर, यानी VD सावरकर के द्वारा आपके अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू है कि नंदा देवी कहाँ स्थित है। जो नंदा देवी है, ठीक है, नंदा देवी जो माउंटेन है ये कहाँ पे स्थित है, नंदा देवी कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और असम। साथ ही साथ एक और चीज़ जो है दोस्तों कि आपको इन सारे स्टेट का जो CM और गवर्नर है ये भी आपको देख करके जाना है। आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हालांकि चांस कम है, लेकिन आपको एक बार देख लोगे, रिकॉल कर लोगे करंट अफेयर्स के माध्यम से। ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से दोस्तों जो नंदा देवी की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका जो स्थान है ये आपके सॉरी, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे गलती हो गया है। नंदा देवी दोस्तों आपके यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यूके में स्थित है यानी उत्तराखंड में, यूके यानी यूके वाला यूके नहीं, ये उत्तराखंड वाला यूके है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो आपके यूके में स्थित है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। ठीक है, बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, लेकिन उससे पहले एक चीज़ की आपसे अगर पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगा आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसमें से बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपका ये भी पूछता है कि इसरो का जो फुल फॉर्म है ये भी काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। साथ ही साथ इसरो के फिलहाल में जो चेयरमैन है ये कौन है। ठीक है, चेयरमैन कौन है, तो आपके इसरो के जो वर्तमान में जो चेयरमैन है ये आपके S सोमनाथन है। ठीक है, S सोमनाथन। और आपके इसरो की जो स्थापना थी ये आपके 1969 में की गई थी, 1969 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे 1972, ये भी एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, क्योंकि इसी समय प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, तो आपके 1972 में, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आपका भी पेपर है, ठीक है, CISF HCM और आपके ASI पेपर है 2023 के अंतर्गत, और तो आप सभी लोगों के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स के PDF, जिसमें से कि गारंटी है कि अगर आप ये पूरा PDF कवर कर लेते हो, अभी आपके पास समय है 4-5 दिन का समय है, तो अगर आप ये पूरा PDF कवर कर लेते हो तो यकीन मानो कि आप इस पेपर में 70+ आराम से
स्कोर कर लोगे। ठीक है, इस पेपर की जो प्राइस रखी गई है यानी चारों सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट की आपके जीके जीएस रीजनिंग हिंदी मैथ और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ की जो कॉस्ट है दोस्तों ओनली 39 रुपीज़ में सारे ऑल यानी सभी अवेलेबल है। आपको अगर पीडीएफ लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे 9006914446 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है और लिखना है हाय CISF HCM। ठीक है, CISF HCM ये लिख करके आपको भेजना है, या फिर ASI है तो ASI। ठीक है, हाय CISF HCM और ASI। आप में से जो भी अगर HCM वाले होंगे तो HCM लिख करके बस यही आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है हाय CISF HCM, और बाकी वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि पेमेंट कैसे करना है, पीडीएफ कैसे परचेस करना है। तो जल्दी से ही जा करके कीजिए, क्योंकि दोस्तों प्राइस इस वजह से कम रखी गई है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड कर सके और अपना पेपर अच्छे से क्लियर कर सके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन में जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन 100% रहेगा, आपके फेस्टिवल से ये चीज़ श्योर रहिएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पूछा था मतलब क्वेश्चन ये कि हॉर्नबिल आपका जो महोत्सव, हॉर्नबिल जो महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है असम, नागालैंड, त्रिपुरा और मणिपुर। तो दोस्तों जो हॉर्नबिल उत्सव है ये बेसिकली आपके मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में। नागालैंड की अगर कैपिटल की हम बात करें तो इसकी राजधानी कोहिमा हो जाएगी। ठीक है, कोहिमा हो जाएगी। इसके साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स, जैसे आसाम में आपका मनाया जाता है क्या, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, खर्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। ठीक है, खेल गोपाल, खेल गोपाल ये भी कहाँ मनाया जाता है, तो आपके असम में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दे लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। अब आपको बताना है कि सत्रिया जो है, ठीक है, सत्रिया, सत्रिया जो है ये प्रमुख नृत्य है, कहाँ का है, किस राज्य का है सत्रिया प्रमुख नृत्य, इसके बारे में बताना है आपको। और हो सके तो एक और है कथक, कथक किस राज्य में होता है। ठीक है, कथक किस राज्य में होता है। आपका ऑप्शन मैं दे देता हूँ कथक वाले का, आपका या तो केरला या फिर यूपी, ये दोनों में से कोई एक आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये उस समय का क्वेश्चन है कि द मेल आउट पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों पुस्तक से भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो द मेल आउट एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों आपकी जो मेल आउट पुस्तक है इसके लेखक कौन थे इसके बारे में हमको बताओ, उससे पहले 2-3 चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गीत गोविंद जो है लिखा गया था जयदेव के द्वारा, गीत गोविंद ये भी आता है क्वेश्चन में कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया था, तो जयदेव के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और भी है, जैसे आपके सुधा मूर्ति जी के द्वारा, सुधा मूर्ति जी के द्वारा 1-2 रचना है उनकी मोस्ट फेमस है सुधा मूर्ति की, जैसे गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स ये भी आता है कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है, तो ये आपकी सुधा मूर्ति की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉल विटेट जो है, ऑप्शन बी पॉल विटेट बिल्कुल सही हो जाएगा, पॉल विटेट के द्वारा द मेल आउट लिखा गया था। आई होप दोस्तों कि सारे जो क्वेश्चन है आप इसके जवाब दे पा रहे हो, अगर नहीं भी दे पा रहे होगे तो आप सीख रहे होगे जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस गैस का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर में होता है। ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन है आपके सोडियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन और आर्गन। तो दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें बेसिकली आपके क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन का, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cl। ठीक है, क्लोरीन का। आपके पेट में कौन सा एसिड होता है इसके बारे में आपको बताना है। आपके पेट में कौन सा एसिड होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा एसिड होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी जो है ये किस मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन है लाल यानी रेड सॉइल, काली यानी ब्लैक सॉइल, पहाड़ी यानी माउंटेनियन सॉइल और बालू यानी कि आपका डेजर्ट सॉइल। तो दोस्तों इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल को हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। और बेसिकली जो सबसे फर्टाइल मिट्टी होती है, सबसे फर्टिलाइजर जो जिसका ज़्यादा होता है ये ब्लैक सॉइल का ही होता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल है उसका भी होता है, लेकिन आपका ब्लैक सॉइल का भी फर्टिलाइजेशन अच्छा होता है। स्पेशली एलुवियल सॉइल तो सबसे टॉप हो जाएगी, उसके बाद आपकी ब्लैक सॉइल हो जाएगी। और ब्लैक सॉइल में स्पेशली कपास की खेती होती है। ठीक है, पूछता है ये भी कपास किस सॉइल में उगाया जाता है, तो ये आपके काली मिट्टी जो है स्पेशली आपके कपास जो है उसमें उगाया जाता है। ठीक है, और ये बेसिकली आपके महाराष्ट्र, आपके मध्य प्रदेश, आपके कुछ पार्ट चले जाइए कर्नाटका, इन सारे रीजन्स में मिलती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8, कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं मिलता। ठीक है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि जानवरों में नहीं मिलता। तो दोस्तों बेसिकली आप में अगर हार्मोन की बात की गई है तो आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो ऑक्सीजन दोस्तों जो है बहुत ही चौंकाने वाला चीज़ है कि ऑक्सीजन जो है हार्मोन, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन का प्रोसेस नहीं पूछ रहे कि कौन सा हार्मोन, तो ये ऑक्सीजन जो है ये जानवरों में नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके जो सोडियम
क्लोराइड होता है NaCl, ठीक है, NaCl। NaCl को क्या कहते हैं हम, NaCl का प्रयोग किस चीज़ में होता है, NaCl का, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का यूज किस चीज़ में होता है आपको ये बताना है, और इसको कहते क्या हैं हम, इसका जो प्रयोग है वो हम रोज़ करते हैं अपने घर में, प्रतिदिन इसका यूज होता है। NaCl का नाम क्या है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, WAN का पूरा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप चीज़ें हैं वो आपको देख लीजिएगा। और PDF जो मैंने आपको बताई, वो PDF में सारी चीज़ें मेंशन है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो WAN का अगर फुल फॉर्म की हम बात कर लेते हैं तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाटर एरिया नेटवर्क और वेव एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली दोस्तों आपको जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपके किसका, तो WAN का, ठीक है, WAN का वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। कभी कभी एग्जाम में आता है कि MAN इसका फुल फॉर्म, तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, और पोस्टल ये जो है आपका आधार नंबर वगैरह हो जाता है, तो ये पेन वाला पेन नहीं है, ये पर्सनल ये एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये नेटवर्क आपका 4 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। WAN, ठीक है, एक बार बता देता हूँ मैं, WAN आप देख लिए, PAN देख लिए, MAN आप देख लिए, और एक और होता है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो रहा हूँ, थोड़ा सा लार्ज नंबर पे होता है, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपको अब बताना है कि आप 10 में से स्कोर कितना कर रहे हो, 10 में से आप स्कोर कितना कर रहे हो, एकदम ईमानदारी से बताना दोस्त, यहाँ पे कोई रेस नहीं हो रहा है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। नागार्जुन सागर जो बांध है किस नदी पर स्थित है, आपके ऑप्शन है महानदी, कावेरी, कृष्णा, सतलज। दोस्तों अब आपको बता दूं कि सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, भाखड़ा नंगल बांध जो है कहाँ पे, सतलज नदी पे स्थित है। आपके महानदी पर है कौन सा, हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध। तो अब बताना है कि आपको कावेरी और कृष्णा में से किस नदी पर ये स्थित है, नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और ये भी बताना है कि आप इसमें से कितना स्कोर कर रहे हो। साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि जिनको भी PDF चाहिए स्पेशली आपके एग्जामिनेशन की, CISF की, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिंपली जा करके आपको लिख देना है हाय, और उसके बाद लिख देना है CISF HCM, ठीक है। और आपको इस नंबर पे 9006914446 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। और दोस्तों गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरा PDF कवर कर लेते हो तो आप आराम से पेपर में 70+ स्कोर कर लोगे। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।